Hello students, you are welcome back this platform of MS एजुकेशनल इन्फो। स्वागत करता हूं आपको MS एजुकेशनल इन्फो पे। एक आपके लिए छोटा सा अपडेट था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीटेट का जिन्होंने पेपर दे रखा था 2022-23 के लिए, जिन लोगों ने अप्लाई करा था, तो उन लोग जाहिर सी बात है उन लोगों की पेपर हो गई थी। पेपर होने के बाद से रिज़ल्ट आया तो बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा सही एक डाउट बना हुआ है कि क्या ये सीटेट के रिज़ल्ट पे रोक लगा हुआ है या फिर क्या होगा, सीटेट का पेपर हम लोग का वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा, रिज़ल्ट वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा, डिजी लॉकर में रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इन चीज़ों को लेकर के एक समस्या बना हुआ है और उनको मैं बार बार देख रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है। बहुत सारे बच्चे एक कह लें कि वो टेंस में हैं इस चीज़ को लेकर के कि रिज़ल्ट हम लोग का वैलिड होगा कि नहीं होगा। और ख़ास करके वैसे स्टूडेंट ज़्यादा टेंस हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो बात निकल के आ रही है वो यही आ रहा है कि बीएड वालों को पीआरटी यानी कि जो प्राइमरी लेवल के टीचर होते हैं जो बनते हैं उनमें से इनको आउट किया जाए यानी बाहर किया जाए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो ऑथेंटिक ही दिया जाता है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीटेट यानी कि जिन लोगों ने सीटेट का पेपर दे रखा था, सीटेट 2022-23, ओके। क्योंकि ये दिसंबर में पेपर स्टार्ट हुआ था, जैन फेब तक चला था, ठीक है। तो क्या सीटेट के रिजल्ट पे स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं आपको कि जो भी आपने न्यूज़ सुना है वो सही सुना है। आपने पेपर के माध्यम से या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन से, किसी भी चीज़ से आपको अगर पता चला हो कि हाँ सीटेट के रिजल्ट पे रोक लगने वाला है, तो ये बात सच है। तो इसमें क्या मसला है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमने इस पे बहुत सारा मतलब कि इसके बारे में जानने की कोशिश किया। बहुत सारे एक्सपर्ट टीम से हमने बात करी, कुछ टीचर से हमने बात करी, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करी और जानने की कोशिश करी कि आखिर ये वाकया क्या है, यानी कि क्या दिक्कत है, सीटेट के रिजल्ट पे रोक क्यों लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट का जो रिजल्ट है उस पर रोक इसलिए नहीं लगाया जा रहा है कि कुछ इसमें धांधली हुआ है या फिर कुछ ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। सीटेट के जो रिजल्ट है वो तो रिजल्ट आपका आ चुका है। सीटेट का जिन लोगों ने पेपर दिया है तो रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन आपको पता है कि आपका जो मार्कशीट होता है, जो आपका सर्टिफिकेट होता है, मार्क्स स्टेटमेंट वाला सर्टिफिकेट होता है, वो डिजी लॉकर पे आता है। तो डिजी लॉकर में अभी सीटेट आपका मार्कशीट या फिर आपका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेगा। इस पर अभी स्टे लगा है। स्टे इसलिए लगा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका यानी कि रिट दायर किया हुआ है कि जो बीएड यानी जो लोग बीएड किए हुए हैं यानी कि बीएड प्राइमरी लेवल से इनको हटाया जाए। तो ऐसा क्यों वो लोग कर रहे हैं या फिर क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्योंकि आपने अगर सीटेट का जब फॉर्म डाला होगा तो उस समय ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं हुआ होगा कि बीएड वाले प्राइमरी यानी कि पेपर फर्स्ट दें या ना दें, क्योंकि वहाँ पर दोनों ऑप्शन था कि बीएड पेपर फर्स्ट भी दे सकते हैं और सेकेंड भी दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने फॉर्म को भरा, एग्ज़ाम भी दिया। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई भी कर चुके हैं, पेपर 1 भी क्वालिफाई किए हैं, पेपर 2 भी क्वालिफाई किए हैं। तो वो इस बात को लेकर के असमंजस में हैं कि अगर उनकी पेपर 1 की जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, वो इनवैलिड हो जाता है तो फिर वो क्या करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि पेपर 1 के बेस पे उन लोगों ने केबीएस में पीआरटी के लिए पेपर दिया था और उनका पेपर भी अच्छा हुआ है, उनका 120 130 के एबव मार्क्स जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मे भी हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि केबीएस में उनका इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हो जाए। तो अगर पेपर 1 इनवैलिड होता है तो फिर क्या केबीएस इस चीज़ को मानेगा या नहीं मानेगा, क्योंकि केबीएस का भी तो पेपर हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एक गहन इस पे मंथन चल रहा है। तो ये खैर ये जो वर्डिक्ट आएगा, जो इससे रिलेटेड जो भी याचिका दायर की गई है, तो उसका जो एक हमारे पास जो एक कैलकुलेशन इसका आएगा कि भाई सीटेट वालों जो सीटेट का पेपर है तो बीएड वाले सीटेट
सीटेट पेपर 1 में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ एक अभी हम वेट करेंगे कि अभी इसका कोई वर्डिक्ट आता है ऑथेंटिक, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात सही है कि सीटेट का रिजल्ट, आपका जो सीटेट का रिजल्ट है तो सीटेट का रिजल्ट तो आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन लोगों ने अपना रिजल्ट नहीं देखा है वो तो अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि आप सीटेट के वेबसाइट पे जाएंगे तो सीटेट का आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ पे अपना रोल नंबर इनपुट कर करके आप अपना यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं। तो रिजल्ट आपका आ चुका है, लेकिन डिजी लॉकर पे मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करने से मना किया गया है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो इसके वजह से वहाँ पे आपको रिजल्ट थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट परेशान हैं कि उनको जो केबीएस का पेपर दिए हैं उससे तो आउट नहीं हो जाएंगे। तो ये सारे चीज़ें अभी थोड़ा सा सस्पेंस में है। तो अभी आप वेट करें कि क्या वर्डिक्ट आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे या फिर सोचेंगे। लेकिन आप अपने तैयारी करते रहें, जो भी केबीएस वाले हैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, आगे के पेपर के लिए तैयारी करें। DSSB का भी अप्रैल मई तक इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी चांसेज हैं। तो आप DSSB की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी करें, डोंट वरी। आप ये सोच करके तैयारी न छोड़ें कि बीएड वाले पेपर 1 से बाहर हो जाएंगे। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसको तो मानना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो अब हम वेट करते हैं कि क्या ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ जहाँ तक मुझे समझ में आता है या फिर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ उसमें ये है कि अगर बीएड वालों को मैं बात करूं अगर सीटेट के बारे में, तो अगर सीटेट बीएड वालों को पेपर 1 से, यानी कि पेपर 1 जो प्राइमरी लेवल के लिए टीचर बनने की एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो अगर बीएड वालों को पेपर 1 से निकालना ही था तो फिर सीटेट बीएड वालों को पेपर 1 और पेपर 2 बोथ पेपर भरवाने की क्या उसका लॉजिक था, ये चीज़ समझ में हमें नहीं है। भाई जब तुम्हें बाहर ही करना है तो फिर आप बीएड वालों को क्यों ले रहे हो पेपर 1 के लिए? वहाँ पे तो आप वहाँ पे उनको मना करो ना, वहाँ पे आप उनको पेपर न डालने दो, यानी कि ये ऑप्शन ही ना दो बीएड वालों के लिए पेपर 1, वहाँ पे केवल पेपर 2 वालों के लिए दीजिए। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है कि अब देखते हैं क्या इस पे उसका न्यायालय से क्या इसका वर्डिक्ट आता है, तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे इन सारी चीज़ों पे। लेकिन अभी के लिए जो सीटेट का रिजल्ट है उस पर स्टे लग गया है, ऐसा नहीं है, रिजल्ट तो आ चुका है। ये मार्कशीट पे, यानी जो डिजी लॉकर में, आपको पता होगा कि सीटेट का जो मार्कशीट होता है वो डिजी लॉकर पे जाता है। तो डिजी लॉकर पे अभी मार्कशीट अपलोड करने से मना किया गया है। तो सीटेट इस पे डिजी लॉकर पे अपना जो भी 2023 का जो पेपर हुआ था सीटेट का, तो डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगाया गया है। तो अब जो उसका आदेश आएगा उसके हिसाब से सीटेट करेगा। अगर आदेश आता है कि हाँ बीएड वालों को पेपर 1 में अप्लाई कर सकते हैं और पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर तो सर्टिफिकेट अपलोड होगा। अदरवाइज जहाँ तक मुझे लगता है वो बीएड वाले जो पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं तो उनको वहाँ से हो सकता है कि बाहर का रास्ता देखना पड़े। लेकिन अभी हम वेट करेंगे कि न्यायालय से क्या इसका वर्डिक्ट आता है, फाइनली हम उसका वेट करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि सीटेट का, अगर आपने सीटेट का अभी तक रिजल्ट नहीं देखा हो, वैसे तो मेरे को पता है कि आपने रिजल्ट देख लिया होगा क्योंकि ये बहुत दिन पहले आ चुका था। तो अगर आपने सीटेट का रिजल्ट नहीं देखा हो या फिर आपको लग रहा हो कि रिजल्ट तो आया था, हम लोग क्वालिफाई भी थे, लेकिन रिजल्ट को अब हटा दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे रिजल्ट के ऑप्शन में जाएं और अपना रोल नंबर इंटर करें, ईयर इंटर करें, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिजी लॉकर पे आपका मार्कशीट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है और देखिए कब तक होता है। जब तक याचिका पे कोई सुनवाई नहीं होती है तब तक हमें नहीं लगता कि आपकी मार्कशीट अपलोड होगी। तो वो बात की बात करेंगे। तो लास्ट में मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं। पहली बात ये कि सीटेट का जो रिजल्ट है वो तो आ चुका है, वो आया है, लेकिन अभी डिजी लॉकर पे इसका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा, वहाँ पे अभी माना किया गया है, ठीक है। तो सीटेट अभी डिजी लॉकर पे आपके जो रिजल्ट यानी कि सर्टिफिकेट और मार्क्स स्टेटमेंट होता है सीटेट का, वो अभी वहाँ पे अपलोड नहीं करेगा, ठीक। दूसरी चीज़ वैसे स्टूडेंट बहुत ही कन्फ्यूजन में हैं जो केबीएस का पेपर
कर दिए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बीएड वाले ने भी पेपर 1 क्वालिफाई किया था, तो केबीएस के लिए पेपर उन्होंने दिया था, पेपर भरा था, पेपर दिया भी था। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको मैं जानता भी हूँ, है भी, जो 120 या फिर 130 ऐसे में मार्क्स वो लाए हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को मान के चल रहे हैं कि हमें इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हो सकता है। तो वो अपनी तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि वो इस चीज़ को लेकर के भी डाउट में है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर सीटेट पेपर 1 यानी बीएड वालों के लिए बीएड को पेपर 1 में अगर वैलिड नहीं करता है, इनवैलिड कर देता है, तो फिर क्या हम केबीएस के लिए होंगे या एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया जाएगा कि नहीं, या फिर केबीएस हमें बाहर कर देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें, ठीक है। और तीसरा चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सबसे हाईलाइट चीज़ें हैं कि सीटेट नेक्स्ट जो सीटेट है वो जुलाई में होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि रिजल्ट पे स्टे लगा हुआ है, यानी मार्कशीट सर्टिफिकेट पे स्टे लगा हुआ है, तो जुलाई में पेपर होगा कि नहीं होगा। तो आप इसके बारे में बिल्कुल ही निश्चिंत रहें और बिल्कुल ही खुद को श्योर कर लें कि भाई पेपर जुलाई में होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सीटेट है, ये कभी भी पेपर करा सकता है। 2 महीने के अंदर आपको नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन दे करके फॉर्म भरवा करके पेपर करवा सकता है। डोंट वरी, इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करें, ये पेपर करा लेगा जुलाई में, आपको जुलाई 2023 में ये पेपर करा लेगा। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चौथा चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ये तो कन्फर्म है कि जुलाई का अगर पेपर जब कराएगा सीटेट, तो उसमें आपको फाइनली वर्डिक्ट देखने को मिल जाएगा कि बीएड वाले, जहाँ तक मुझे लगता है बीएड वाले पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं और नॉट। तो वहाँ पे फाइनली आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। या फिर जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल चीज़ है वो ये है कि मैं आपको बता दूं कि जो 6वां पॉइंट है, यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको गौर से सुनिएगा। एक चीज़ ये भी हो सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायालय के द्वारा याचिका जो दायर किया गया है न्यायालय में, तो न्यायालय के द्वारा सर्टिफिकेट पे जो रोक लगाया गया है, यानी सीटेट ने सर्टिफिकेट अपलोड करने से अभी खुद को वहाँ पे स्टे किया है। तो इसमें सबसे मोस्ट प्रोबेबल चीज़ हमें लगता है ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो फेवरेबल होंगे बीएड वाले, तो वो यहाँ पे न्यायालय में अपनी बात को रखेंगे कि अगर जब बीएड को पेपर 1 में लेना ही नहीं था, तो फिर सीटेट ने फॉर्म क्यों डलवाया, पेपर 1 के लिए फॉर्म क्यों डलवाया, वहाँ पे बोथ ऑप्शन का क्यों वहाँ पे हमें ऑप्शन दिया जा रहा था कि बीएड वाले बोथ पेपर भर सकते हैं। तो हमें लगता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि बीएड सीटेट ये करेगा कि वो बीएड वालों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बोथ के लिए एलिजिबल मानेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है हर राज्य के और हर जो भी टीचर वैकेंसी जिस भी फील्ड से आती है। लाइक आपकी बात मैं करूं केबीएस की, अगर हम आपकी बात करूं DSSB की, अगर हम आपकी बात करें कि बिहार टीचर की, अगर हम आपकी बात करें यूपी टीचर की, तो ये मतलब कि जितने भी स्टेट टीचर हो गए या फिर केबीएस का हो गया, केंद्रीय सेंट्रल लेवल का जो टीचर का हो गया, केबीएस केंद्रीय विद्यालय वाला हो गया, जो भी है, तो हमें लगता है कि बीएड वालों के लिए सीटेट क्या करेगा कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल मानेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि केबीएस यानी बीएड वालों को पेपर 1 अगर क्वालिफाई हैं तो पीआरटी के लिए लेता है या नहीं लेता है। यानी पीआरटी के लिए अगर जैसे सपोज करिए, यहाँ ऐसे समझिए कि सीटेट क्या करेगा कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बीएड का रास्ता खोल देगा कि आप दोनों पेपर भर सकते हैं। तो अगर आप बीएड किए हुए हैं, दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, ठीक है, तो सपोज करिए केबीएस का फॉर्म आता है। ओके, बात को समझने की कोशिश करिएगा। केबीएस का फॉर्म आता है, अगर केबीएस का फॉर्म आता है उसमें आपका टीजीटी का भी वैकेंसी होता है, पीजीटी के लिए भी वैकेंसी होता है और पीआरटी के लिए भी होता है। तो वहाँ पे डिपेंड करता है केबीएस का यानी केंद्रीय विद्यालय का कि क्या वो बीएड वालों को पीआरटी के लिए लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ये तो टीजीटी पीजीटी के लिए तो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है पेपर 2 अगर क्वालिफाई किए हो तो। लेकिन बीएड पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो केबीएस पीआरटी के लिए एलिजिबल मानता है या नहीं मानता। अगर मानता है तो केबीएस ले लेगा, अगर नहीं मानता है तो केबीएस नहीं लेगा, ठीक है। सेम सिचुएशन वही DSSB का भी है। अगर DSSB बीएड वालों को प्राइमरी में यानी पीआरटी में अगर एलिजिबल मानता है तो वो लेगा, नहीं मानता है तो नहीं लेगा। सेम चीज़ें अगर मैं बात करूं स्टेट टीचर की, जैसे बिहार टीचर, यूपी टीचर, तो बिहार टीचर में भी वही चीज़ हो जाएगा। तो हमें लगता है कि अभी स्टेट 1-2 स्टेट को एक्सेप्शनल छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी स्टेट हैं वो सारे
कि सारे बीएड अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो प्राइमरी और प्लस जूनियर यानी कि 1 टू 1 यहाँ पे हो जाता है आपका 1 टू 5 और यहाँ पे हो जाता है 6 टू 8, यानी दोनों के लिए एलिजिबल मानता है हर एक स्टेट, एक दो को एक्सेप्शनल छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स ऑन लाइक केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB दिल्ली, जो दिल्ली बोर्ड का होता है, या फिर बिहार टीचर हो गया आपका, यूपी टीचर हो गया, MP टीचर हो गया, हरियाणा टीचर हो गया, राजस्थान टीचर हो गया, पंजाब टीचर हो गया, मतलब ETC मैनी मोर जितने भी हैं जो अपनी टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए टीचर की बहाली को फुलफिल करते हैं, तो वो डिपेंड करता है उन पे कि वो बीएड वालों को PRT के लिए लेंगे या नहीं लेंगे। अगर वो इस चीज़ को वैलिड मानते हैं तो लेंगे, इनवैलिड मानते हैं तो नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि हर एक स्टेट बैन कर देगा, ऐसा नहीं है, सारा स्टेट बैन नहीं कर सकता। हो सकता है कि ऐसा एक दो स्टेट हो सकता है कि वो बीएड जो किए हों उनको PRT के लिए आपको नहीं ले, लेकिन ऐसा प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बनता है कि नियर अबाउट मैक्सिमम यानी कि 75-80% आपके जो स्टेट हैं वो PRT के लिए भी आपको लेंगे। और दूसरी चीज़ ये मैं बता दूं कि KBS भी, जहां तक मुझे लगता है कि KBS आपको PRT में लेगा ही लेगा, बीएड वाले जो किए हैं। वैसे वेट करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का जो वर्डिक्ट आता है, तो वर्डिक्ट पे हम वेट करेंगे कि क्या आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आप इस चीज़ को निश्चिंत रहें, सीटेट तो आपका सीटेट बीएड वालों के लिए हमेशा एलिजिबल मानेगा। जहां तक मुझे लगता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं बीएड वाले। ये डिपेंड करेगा जब आप टीचर बहाली में जिस भी स्टेट में, जिस भी सेंट्रल संगठन में आप जाएंगे, तो वहां पे डिपेंड करता है कि वो आपको पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई किए हैं और बीएड किए हैं तो आपको PRT के लिए मानता है एलिजिबल या नहीं मानता, ये वहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, बट मैं ये लंबा बनाने का एक खास मकसद ये था कि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट्स करें, शेयर करें। और एक आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हमारे जो MS एजुकेशनल इन्फो यानी कि यूट्यूब जो चैनल है वो 1K प्लस का टीम बन चुका है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने एक विश्वास अपना बनाए रखा हमारे साथ और आप हमारे साथ जुड़े, जहाँ पे 1K प्लस आपका सब्सक्राइबर हो गए हैं बहुत ही कम समय में। कम भी नहीं कह सकते, बट ये एक मेहनत हमने करा। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है टीचिंग से रिलेटेड, मैं उसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताऊँ। तो आप तक जो भी इंफॉर्मेशन हम डिलीवर करते हैं इस चैनल के माध्यम से, वो सारा ऑथेंटिक ही होता है। आप चाहें तो हर एक वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं 1 घंटे 2 घंटे या फिर एक दिन लेट से ही वीडियो को अपलोड करूं, लेकिन मैं ऑथेंटिक चीज़ों को बताता हूं, ठीक है। तो अगर आपको चैनल हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप उससे बिल्कुल ही संतुष्ट हैं तो फिर क्या सोचना, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी आपको टीचिंग से रिलेटेड अपडेट हम यहाँ पे देंगे वो आप तक पहुँचेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार आपको फिर से कि आप हमारे परिवार के साथ MS एजुकेशनल इन्फो के साथ आप जुड़े। तो इसके लिए बहुत ही प्यार और अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।